क्या आपने कभी सोचा है, अमीर बनने के लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती। एक अच्छा दिमाग और मेहनत की जरूरत होती है। और कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। क्या आप भी अमीर बनना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यह वीडियो आपकी जिंदगी की बदल सकती है। पहले हम अमीर बनने का तरीका एक कहानी की मदद से समझेंगे। फिर आपको मैं कुछ नियम बताऊंगा और नियमों का पालन करना होगा। तो चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जिसका शीर्षक है पैसा दिमाग से कैसे बनाएं, चाणक्य नीति से प्रेरित एक कहानी। यह कहानी एक ग्रामीण पृष्ठभूमि, संघर्ष, चतुराई और चाणक्य नीति की गहराई से प्रेरित होगी। पैसा मेहनत से नहीं, बुद्धि से बनता है। मेहनत तो हर कोई करता है, पर कमाई उन्हीं की होती है जो दिमाग से खेलते हैं। पर ऐसा नहीं है। यह बात गांव के एक बूढ़े पंडित ने एक युवा को कही थी और उसी दिन उसकी जिंदगी बदल गई थी। गांव का सीधा सादा लड़का अर्जुन बिहार के एक छोटे से गांव धनगांव का एक सीधा सादा लड़का था। उसका परिवार गरीब था लेकिन संस्कारी। मां ने हमेशा यही सिखाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। मगर अर्जुन ने अपने पिता को ईमानदारी के बावजूद गरीबी में मरते देखा था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक दिन अर्जुन ने अपने आप से एक सवाल पूछा, क्या सिर्फ मेहनत करने से पैसा आता है? उत्तर खुद में मिला, नहीं, कुछ लोग मेहनत नहीं करते फिर भी अमीर हैं। उसी दिन उसने चाणक्य नीति की एक पंक्ति पढ़ी, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनाथ प्रधानम। विद्या सबसे बड़ा धन है जो न चोरी हो सकता है न छिन सकता है। उसने ठान लिया, अब मैं दिमाग से पैसा बनाऊंगा। गांव में हर रविवार को पगला बाजार लगता था। वहां लोग शहर से सस्ते सामान लाकर गांव में दोगुने दाम पर बेचते। अर्जुन ने गौर किया, सब्जी वाले, बर्तन वाले, कपड़े वाले आते कोई ग्राहक को लालच देकर बेचता, कोई डर दिखाकर। चाणक्य नीति याद आई, लोक सेवा के नाम पर भी यदि बुद्धि से कार्य न किया जाए तो परिणाम विपरीत हो सकते हैं। अर्जुन ने सोचा, मैं बिना दुकान लगाए कमाई करूंगा। उसने एक योजना बनाई। सेठ रामलाल जो पुराने बर्तन खरीदता था उससे मिला, कहा, मैं गांव गांव घूमकर बर्तन इकट्ठा करूंगा पर मुनाफे में हिस्सा चाहिए। रामलाल हंस पड़ा, तू पगला है क्या? अर्जुन बोला, मैं जोखिम लूंगा, बस 50-50 मुनाफा। रामलाल मान गया। अर्जुन ने चाणक्य नीति फिर याद की, संकटे बुद्धिर्यस्य स जीवति। संकट में जिसकी बुद्धि काम करे वही जीवित रहता है। अर्जुन ने गांव में प्रचार किया, अपने पुराने बर्तन दो और बदले में पाओ नया लॉटरी कूपन, एक बर्तन एक अवसर। लोग टूट पड़े। कोई भी बाजार वाले ऐसा नहीं कर रहा था। असल में अर्जुन ने सिर्फ 2 इनाम रखे थे, एक प्रेशर कुकर और एक रेडियो, बाकी सब खाली कूपन। लोगों ने सोचकर 5-5 बर्तन दिए। रामलाल को पुराने बर्तन मिल गए, अर्जुन को 2 गुना हिस्सा। पहले ही हफ्ते में अर्जुन ने 1500 रुपए कमाए, बिना दुकान, बिना पूंजी। अर्जुन ने अगला कदम उठाया, कचरा बैंक खोलो, कागज, प्लास्टिक, रद्दी दो और लो मोबाइल रिचार्ज। पुराने अखबार, बोतल, प्लास्टिक और कबाड़ गांव वालों से लेना शुरू किया। शहर में वह इन्हें 5 गुना दाम पर बेचता। चाणक्य नीति फिर काम आई। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु भी अगर समझदारी से उपयोग हो तो धन देती है। गांव के युवाओं को साथ जोड़ना अब अर्जुन अकेला नहीं था। उसने 10 और बेरोजगार युवकों को साथ लिया और उन्हें ट्रेनिंग दी। प्रचार कैसे करना है, गांव गांव कलेक्शन कैसे करना है, सौदे कैसे करने हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग बोले, लड़का बाजार में दिमाग चला रहा है, लोग भ्रम में हैं। अर्जुन ने सीधे सभा में कहा, मैं पैसा बना रहा हूं पर किसी से लूट नहीं रहा। मैं गांव का कचरा समेट रहा हूं, युवाओं को काम दे रहा हूं। फिर उसने वही नीति सुनाई, प्रजा सुखे सुखम राज्यः प्रजानां च हिते हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। सभा शांत हो गई। अब अर्जुन ने शहर के एक एनजीओ से जुड़ाव किया
और अपने काम को एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप में बदल दिया, स्मार्ट गावन वेंचर्स। अब वह सिर्फ सामान इकट्ठा नहीं कर रहा था, बल्कि गांवों में इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल सिखा रहा था। सरकार की युवा उद्यमिता योजना से अर्जुन को 10 लाख रुपए की मदद मिली। अब उसके पास था 3 गांवों में नेटवर्क, 20 लोग उसकी टीम में और 50,000 रुपए की मासिक कमाई। और यह सिर्फ शुरुआत थी। एक इंटरव्यू में अर्जुन से पूछा गया, तुमने इतना कुछ कैसे किया? एमबीए किया है? अर्जुन मुस्कुराया, नहीं, बस चाणक्य की किताब पढ़ी है। फिर उसने एक अंतिम नीति सुनाई, जो समय, अवसर और बुद्धि का प्रयोग जानता है वही सच्चा धनवान है। कहानी से क्या सीखें? 1. धन बनता है दिमाग से, मेहनत से नहीं। 2. हर समस्या एक अवसर है यदि सोचने की कला हो। 3. व्यापार शुरू करने के लिए पूंजी नहीं, योजना चाहिए। 4. जो जनता की समस्या हल करे वही राजा है। 5. चाणक्य नीति सिर्फ राजनीति नहीं, व्यापार की भी गीता है। अगर अर्जुन जैसा एक साधारण गांव का लड़का सिर्फ चाणक्य की नीति से लाखों कमा सकता है, तो आप क्यों नहीं? पैसा दिमाग से बनता है और दिमाग हर किसी के पास है। अब मैं आपको अमीर बनने के कुछ नियम बताऊंगा, जिनका पालन करके आप भी अमीर बन सकते हैं। जो चाणक्य नीति, आधुनिक व्यवहारिक ज्ञान और मानसिकता के मिश्रण से तैयार किए गए हैं। हर नियम गहराई, प्रेरणा और वास्तविकता पर आधारित है। 1. सबसे पहले कमाई नहीं, सोच बदलो। जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। चाणक्य गरीब सोच, खर्च पहले बचत बाद। अमीर सोच, बचत पहले खर्च बाद। अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मानसिकता से शुरू होती है। 2. पैसा कमाना नहीं, उसे संभालना सीखो। धन का संचय करना रक्षा करने से भी अधिक कठिन है। चाणक्य 90% लोग पैसे कमा लेते हैं, पर 10% ही उसे संभाल पाते हैं। कमाई के साथ 3 बातों पर ध्यान दें: निवेश, इन्वेस्टमेंट, खर्च की योजना, बजटिंग, आपातकालीन फंड, इमरजेंसी फंड। 3. एक नहीं, कई स्रोत बनाओ। एक स्रोत पर निर्भर व्यक्ति संकट में डूबता है। चाणक्य नौकरी प्लस साइड बिजनेस, प्रॉपर्टी, पल्स शेयर मार्केट, पल्स स्किल्स से इनकम। अमीर लोग 5 से 7 इनकम सोर्स बनाते हैं। ऐसा ही सोचो। 4. समस्या को देखो, पैसा वहीं छुपा है। जहां संकट है वहां अवसर है। गांव में ट्रांसपोर्ट की दिक्कत, एक सस्ता ट्रक शुरू करो, लोग पानी खरीद रहे, घर में फिल्टर लगवाओ। अमीर बनने के लिए समस्याओं को पैसा बनाने का जरिया बनाओ। 5. दिखावे में नहीं, निवेश में जियो। वाणी और वेशभूषा से नहीं, ज्ञान और पूंजी से सफलता आती है। चाणक्य फोन, गाड़ी, कपड़े दिखाने के लिए नहीं, पैसा वहां लगाओ जहां से रिटर्न आए। 20,000 रुपए की घड़ी नहीं, 20,000 रुपए का स्टॉक खरीदो, फर्क दिखेगा। 6. समय सबसे बड़ा धन है। काल को जो जीत ले वही विजेता होता है। चाणक्य अमीर लोग अपना समय बेचते नहीं, खरीदते हैं। टाइम पास करने वाले गरीब होते हैं। हर दिन की प्लानिंग करो, रोज 1% आगे बढ़ो। 7. सबसे पहले खुद में निवेश करो। विद्या ही असली संपत्ति है, बाकी सब छाया है। चाणक्य नई स्किल सीखो, बिजनेस, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी। हर महीने एक किताब पढ़ो, एक कोर्स करो। आप जितने ज्यादा काबिल, उतने अमीर बनने के चांस। जो दूसरों को पैसा बनाना सिखा दे वो खुद कभी गरीब नहीं रहता। खुद कामयाब बनो, फिर दूसरों को सिखाओ। यही असली अमीर सोच है। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आप हमारे एक भी वीडियो को मिस ना कर पाओ और आप चाणक्य नीति को अच्छे से जान पाओ। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तो बन रही है हमारे साथ इंस्पायर्ड विद स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं।